अगर आपको आपकी बार BSTC में सिलेक्शन लेना है तो आपको वीडियो को पूरा अंत तक देखना है। चलते आज की हमारी वीडियो पर। ये आज की वीडियो का पहला प्रश्न है आपके सामने। लोक देवता गोगा जी का थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे होता है? दोस्तों, लोक देवता जो गोगा जी है उनका जो थान होता है वो कौन से पेड़ के नीचे होता है? नीम के पेड़ के नीचे, खिजड़ी के पेड़ के नीचे, बम्बुल के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे। उनका जो थान होता है दोस्तों वो खिजड़ी के पेड़ के नीचे होता है। ऑप्शन बी जिन भाइयों का आंसर है उनका आंसर एकदम सही होगा। चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। ये अगला प्रश्न आपके सामने। त्रिपुरा सुंदरी देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में, बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में, उदयपुर में। बांसवाड़ा में जो है त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर स्थित है। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय किसे जाता है? गोगा जी को, पाबूजी महाराज को, तेजाजी महाराज को, देवनारायण जी को। पाबूजी महाराज को दोस्तों मारवाड़ में या फिर राजस्थान में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय जाता है। ऊँटों के देवता के नाम से पाबूजी महाराज को जाना जाता है। पीतल और पाथल या फिर पाथल और पिथल पीतल की रचयिता कौन है? मानसिंह, दुर्गादास राठौड़, महाराणा कुंभा, कन्हैयालाल सेठिया। तो पीतल और पाथल जो रचना है उसके जो रचयिता हैं वो हैं कन्हैयालाल सेठिया। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न को आप मोस्ट लगा लें। विश्व प्रसिद्ध चांद बावड़ी राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? जयपुर में, दौसा में, जोधपुर में, बूंदी में। दौसा में आवनली नामक स्थान पर चांद बावड़ी स्थित है। सीताबाड़ी का मेला किस जिले में बढ़ता है? झालावाड़ में, बारा में, कोटा में, सवाई माधोपुर में। तो सीताबाड़ी का जो मेला बढ़ता है वो दोस्तों वो बारा जिले में बढ़ता है। ऑप्शन बी बारा इसका करेक्ट आंसर होगा। रेगिस्तान का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है? रोहिड़ा को, बम्बुल को, खिजड़ी को या फिर फोक को। उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न का आंसर आप पर आता हुआ कि रेगिस्तान के कल्प वृक्ष के नाम से कौन से वृक्ष को जाना जाता है। तो आप जल्दी से कमेंट करके बताएं कि रेगिस्तान कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है। अमरसाई किसका नाम है? नृत्य का, जूतों का, गहनों का, पगड़ी का। अमरसाई दोस्तों पगड़ी का नाम है। गीदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? मेवाड़ का, मारवाड़ का, शेखावाटी क्षेत्र का, हाड़ौती क्षेत्र का। गीदड़ नृत्य जो दोस्तों वो मुख्यतः शेखावाटी क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है। जाल वृक्ष व मोरपंख को पवित्र मानने वाला संप्रदाय कौन सा है? दादूपंथ संप्रदाय, जसनाथ जी संप्रदाय, बिश्नोई संप्रदाय, लालदासी पंथ संप्रदाय। जसनाथ जी संप्रदाय दोस्तों जाल वृक्ष व मोरपंख को पवित्र मानने वाला संप्रदाय है। राजस्थान में शीतलाष्टमी कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल अष्टमी को, चैत्र कृष्ण अष्टमी को, बैसाख कृष्ण अष्टमी को, फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को। चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन जो दोस्तों राजस्थान में शीतलाष्टमी मनाई जाती है। मावठ किससे होती है? दोस्तों शरद ऋतु में जो वर्षा होती है उसे मावठ के नाम से जाना जाता है, जो गेहूं की फसल के लिए काफ़ी लाभदायक मानी जाती है। तो बताएं जो मावठ होती है शरद ऋतु में जो वर्षा होती है वो किसके कारण होती है? दक्षिण पूर्वी मानसून के कारण, पश्चिमी विक्षोभ के कारण, उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण, स्तनीय हवा के कारण। पश्चिमी विक्षोभ के कारण दोस्तों मावठ होती है। और ये BSTC का काफ़ी फेवरेट प्रश्न है। BSTC में अधिकतर यह प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला आभूषण मुर्खिया शरीर के किस अंग में पहना जाता है? नाक में, गले में, कान में या फिर हाथ में। बता दो मुर्खिया जो आभूषण है वो शरीर के किस अंग में पहना जाता है? वो पहना जाता है कान में। मुर्खिया एक प्रकार का कान का आभूषण है। आधे कटे नारियल की कटोरी से बनने वाला लोक वाद्य यंत्र कौन सा है? भपंग, रावण हत्था, सारंगी या फिर जंतर। दोस्तों आधे कटे नारियल की जो कटोरी से बनने वाला वाद्य यंत्र वो कौन सा है? वो है रावण हत्था। ऑप्शन बी रावण हत्था जिनका आंसर आया है उनका आंसर एकदम सही है। रामदेव जी का मेला किसका प्रतीक माना जाता है? ये सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक इस मेले को माना जाता है। ये रहा अगला प्रश्न है। वल्लभ संप्रदाय का राजस्थान में प्रमुख केंद्र कहाँ है? जयपुर, नाथद्वारा,
उदयपुर, कोटा। बल्लभ संप्रदाय जो प्रमुख केंद्र है वो है नाथद्वारा। और नाथद्वारा कहाँ पर आता है? ये राजसमंद जिले के अंतर्गत आता है। ये रहा अगला प्रश्न। विवाह के समय बारात के वधू के घर पहुंचने पर किए जाने वाला स्वागत क्या कहलाता है? फेरावनी, सामिला, वडार, बिंदोली। इसे दोस्तों सामिला के नाम से जाना जाता है। भीलों में भगत पंथ की शुरुआत किसने की? मोतीलाल तेजावत ने, गोविंद गिरी ने, भोगलाल पांड्या ने, माणिकलाल वर्मा ने। भगत पंथ की जो शुरुआत की थी वो की थी गोविंद गिरी ने। धुबेल का जैन मंदिर किस तीर्थंकर को समर्पित है? महावीर स्वामी को, ऋषभदेव जी को, पार्श्वनाथ जी को, नेमिनाथ जी को। ऋषभदेव जी को दोस्तों धुबेल का जैन मंदिर समर्पित है। राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? जगत मंदिर को, किराड़ू के मंदिर को, भंडदेवरा मंदिर को, ओशिया के मंदिर को। किराड़ू के मंदिर को दोस्तों राजस्थान खजुराहो के नाम से जाना जाता है। जंगल की ज्वाला किस वृक्ष को कहा जाता है? तो दोस्तों पलाश वृक्ष को जो है जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है। ये दोस्तों भारत में राजस्थान है। राजस्थान की टंगस्टन, इसको हम करें राजस्थान की टंगस्टन उत्पादन खान कहाँ स्थित है? तो डेकान इसका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान में मेवाड़ नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? हस्तशिल्प के लिए, पार्श्वनाथ जैन मंदिर के लिए, सूखे मेवे के लिए, कठपुतली कला के लिए। पार्श्वनाथ जैन मंदिर के लिए दोस्तों राजस्थान में मेवाड़ नगर प्रसिद्ध है। 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? अलवर में, बूंदी में, धौलपुर में, कोटा में। बूंदी जिले में जो है 84 खंभों की छतरी स्थित है। और साथ में दोस्तों एक प्रश्न और पूछा जाता है बीएसटी में काफ़ी बार कि मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर स्थित है? इस प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर स्थित है। वीर विनोद पुस्तक के लेखक कौन है? सूर्यमल मिश्रण, श्यामल दास, कर्नल जेम्स टॉड, मोहम्मद नैन्सी। श्यामल दास जो दोस्तों वो वीर विनोद पुस्तक के लेखक हैं। मीठे साहब की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, गागरौन दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में, मेहरानगढ़ दुर्ग में। गागरौन दुर्ग में दोस्तों मीठे साहब की दरगाह स्थित है। ढाई शाखा के लिए कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है? ये प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि ढाई शाखा के लिए कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, सोनारगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग। सोनारगढ़ का जो दुर्ग है दोस्तों जो कि जैसलमेर जिले के अंतर्गत स्थित है, ये ढाई शाखा के लिए प्रसिद्ध है। विजय सिंह पथिक ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? बेगू किसान आंदोलन का, बिजोलिया किसान आंदोलन का, बूंदी किसान आंदोलन का, या फिर अलवर किसान आंदोलन का। विजय सिंह पथिक ने जिस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था वो था बिजोलिया किसान आंदोलन। ऑप्शन बी बिजोलिया किसान आंदोलन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। भीलों का वह लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं कौन सा है? सुवटिया, हमसीडो, जोरावा, कागा। हमसीडो लोकगीत को दोस्तों भीलों में स्त्री और पुरुष दोनों साथ मिलकर गाते हैं। बेल बूटों की छपाई की पारंपरिक कला के लिए कौन सा नगर प्रसिद्ध है? वो है दोस्तों बगरू। बगरू नगर इसके लिए प्रसिद्ध है। विष्णु संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? जसनाथ जी, जाम्बोजी, दादू दयाल जी, रामचरण जी। जाम्बोजी जो है दोस्तों वो विष्णु संप्रदाय के संस्थापक थे। विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ स्थित है? मेड़ता में, पुष्कर में, कोलायत में, ओशिया में। पुष्कर में जो दोस्तों ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर स्थित है। पुष्कर जो है अजमेर जिले के अंतर्गत आता है। ताराबात की ओढ़नी किन स्त्रियों में लोकप्रिय है? राजपूत स्त्रियों में, आदिवासी स्त्रियों में, जाठों में,
गुर्जर महिलाओं में। दोस्तों आदिवासी स्त्रियों में जो है तारावाद की ओढ़नी प्रसिद्ध है। गढ़विटली किस दुर्ग को कहा जाता है? मेहरानगढ़ दुर्ग को, तारागढ़ दुर्ग को, कुंभलगढ़ दुर्ग को, नाहरगढ़ दुर्ग को। दोस्तों आप राजस्थान जीके की तैयारी कर रहे हैं तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को पता होगा कि तारागढ़ के दुर्ग दो हैं राजस्थान में, एक है अजमेर ज़िले में और एक है बूंदी ज़िले में। तो गढ़विटली के नाम से जिस दुर्ग को जाना जाता है वो अजमेर ज़िले के तारागढ़ किले को जाना जाता है। भील जनजाति में कछाबू कौन पहनता है? पुरुष, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग। महिलाओं के द्वारा जो है भील जनजाति में कछाबू पहना जाता है। किस जनजाति के पुरुष स्त्रियों की तरह गहने पहनते हैं? वो पहनते हैं डामोर जनजाति के जो पुरुष हैं वो स्त्रियों की तरह गहने पहनते हैं। तारकशी आभूषण के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? जयपुर, नाथद्वारा, प्रतापगढ़, जोधपुर। नाथद्वारा जो दोस्तों तारकशी आभूषणों के लिए प्रसिद्ध स्थान है। कांवड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? गोगा जी, रामदेव जी, पाबू जी या फिर हड़बू जी। रामदेव जी जो है दोस्तों वो कांवड़िया पंथ के संस्थापक हैं। मीनाकारी की थेवा कला के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? जयपुर, प्रतापगढ़, बाड़मेर या फिर सांगनेर। प्रतापगढ़ जो दोस्तों वो मीनाकारी की थेवा कला के लिए प्रसिद्ध स्थान है। राजस्थान में ब्लू पॉटरी का प्रमुख केंद्र कौन सा है? कोटा, जयपुर, जैसलमेर या फिर बीकानेर। जयपुर शहर जो है दोस्तों वो राजस्थान में ब्लू पॉटरी का प्रमुख केंद्र है। राजस्थान में ब्लैक पॉटरी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की, कोटा की, उदयपुर की, भरतपुर की। कोटा शहर की दोस्तों राजस्थान में ब्लैक पॉटरी प्रसिद्ध है। हाडी रानी की बावड़ी कहाँ स्थित है? बूंदी में, टोडा रायसिंह में, आवानेरी में, जोधपुर में। टोडा रायसिंह टोंक में जो है हाडी रानी की बावड़ी स्थित है। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? राव मालदेव, राव जोधा, राव बीका, महाराजा गज सिंह। राव जोधा ने जो है मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। मुहम्मद नैन्सी को राजपुता ने कहा। अबुज फजल किसने कहा? वो कहा था दोस्तों मुंशी देवी प्रसाद ने। तेरतारी नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? गोगा जी को, रामदेव जी को, पाबू जी को, तेजा जी को। रामदेव जी को जो है तेजा जी नृत्य समर्पित है। किस नदी को वन की आशा के नाम से जाना जाता है? चंबल नदी को, बनास नदी को, लूणी नदी को, माही नदी को। बनास नदी को जो है वन की आशा के नाम से जाना जाता है। जैसलमेर की लाठी सीरीज में मुख्य रूप से कौन सी घास पाई जाती है? वो पाई जाती है सेवण घास। गोगा जी किस अन्य नाम से जाना जाता है? गोगा जी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? जहार पीर के नाम से दोस्तों गोगा जी को जाना जाता है। सहरिया जनजाति कुंभ किसे कहा जाता है? सीतावाड़ी मेले को सहरिया जनजाति कुंभ के नाम से जाना जाता है। सेवण घास किस पक्षी की प्रजनन स्थली है? गोडामन पक्षी की प्रजनन स्थली सेवण घास है। दोस्तों आज की वीडियो में 14 मिनट में हमने आपको 50 प्रश्न हल करवा दिए, जो कि बहुत ही कम समय में अधिक प्रश्न हमने आपको हल करवाए। तो ऐसे तैयारी करने के लिए आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राम राम, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्ण।